हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल RDJD स्टडी सेंटर पे। स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि आज अध्ययन करेंगे ग्लैंड या ग्रंथियों का। और पिछले क्लासों में हमने देखा था बहिर्स्रावी ग्रंथियों के कुछ पार्ट देख लिए थे और थोड़ा सा एक पार्ट बचा हुआ था। मैंने आपको बताया था कि अगली क्लासों में आप लोग अध्ययन करेंगे लीवर का। और लीवर है क्या, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड अर्थात बहिर्स्रावी ग्रंथियां हैं। और मैंने पहले पार्ट में आपको बताया कि बड़ा होने के कारण इसका अध्ययन हम आप लोग अगली पार्टों में करेंगे। तो चलिए देखते हैं लीवर है क्या। तो लीवर एक बहिर्स्रावी ग्रंथियां है और मैंने आपको बताया था कि बहिर्स्रावी ग्रंथियां जो होती हैं स्रावित करने का कार्य करती हैं, क्या तो एंजाइम। आपने ये भी बताया था कि इसे डक्ट अर्थात नलिका की जरूरत होती है क्योंकि ये ब्लड के संपर्क में नहीं रहते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये लीवर आपका था। लीवर को जो है हिंदी में यकृत कहते हैं, जबकि इसका उर्दू भाषा जिगर होता है। तो लीवर की मुख्य विशेषता यह है कि ये सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथियां होती हैं। तो पहले स्टेप में मैंने आपको बताया सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथियां होती हैं, जबकि दूसरे स्टेप पे आपको बताया गया क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के स्वतः ठीक कर लेने की क्षमताएं इनमें पाई जाती हैं। तो ध्यान रखना, हमारी आपकी बॉडी का लीवर ही एक ऐसा अंग है जिसमें कोशिका विभाजन सबसे तीव्र होता है। तो कोशिका विभाजन लीवर में सबसे तीव्र होने के कारण ये स्वतः अपने अंगों को क्या कर लेती हैं, ठीक कर लेती हैं। अगला आपको बताया गया इसमें फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, हेपरिन, एल्यूमिनिन आदि का निर्माण करते हैं। तो ध्यान रखना है, फाइब्रिनोजन कहेगा, प्रोथ्रोम्बिन कहेगा, ये हेपरिन कहते हैं, एल्यूमिन कहते हैं। तो ये सारे पार्ट जो पाए जाते हैं लीवर में इनका निर्माण होता है। ये सभी पार्ट पाए कहाँ जाते हैं, तो ब्लड में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना है, फाइब्रिनोजन या प्रोथ्रोम्बिन की बात करें या एल्यूमिन की बात करें तो ये रक्त में पाए जाते हैं। और ये रक्त में पाए जाते हैं तो इनका कार्य क्या होता है, तो ये ब्लड में अर्थात रक्त में थक्का बढ़ाने का कार्य करते हैं, जबकि उसे रोकने का कार्य जो करता है हेपरिन करता है। तो जहाँ पे फाइब्रिनोजन की बात करेगा, प्रोथ्रोम्बिन की बात करेगा, हेपरिन की बात करेगा, एल्यूमिन की बात करेगा, इन सब का निर्माण होता कहाँ पे है, तो लीवर में होता है। और ये पाए कहाँ जाते हैं, तो रक्त में पाए जाते हैं। अगले पार्ट में बताया गया कि बिलिरुबिन का निर्माण होता है। ध्यान रखना, ये लीवर जो होते हैं यहाँ पे बिलिरुबिन का निर्माण होता है। बिलिरुबिन एक पदार्थ होता है जिसकी मात्राएं जब बॉडी में अधिक हो जाती हैं तो पीलिया अर्थात जॉन्डिस नाम की बीमारी होती है। तो ध्यान रखना, जब भी पीलिया जॉन्डिस होगा तो पूछेगा प्रभावित कौन सा अंग होता है, तो लीवर अर्थात यकृत। लीवर या यकृत सही तरीके से कार्य न कर पाने की वजह से इसमें निर्माण होता है बिलिरुबिन का। और बिलिरुबिन की जब अधिकता बॉडी में हो जाती है तो जॉन्डिस अर्थात रोग क्या हो जाता है, पीलिया। आप जॉन्डिस कहेंगे या पीलिया कहेंगे या फिर हेपेटाइटिस कहेंगे। अगले पार्ट में बताया गया ब्लू आर्डिन। ब्लू आर्डिन में हरे रंग प्रभावित करते हैं। तो ध्यान रखना है, लीवर में जब भी ये डैमेज हो जाते हैं, किसी कारण बस सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं, तो कभी कभी बिलिरुबिन स्रावित करते हैं तो कभी ब्लू आर्डिन स्रावित करते हैं। तो बिलिरुबिन अगर स्रावित करेंगे तो पीलिया जॉन्डिस हो जाएगा। जब ब्लू आर्डिन की बात करता है तो हरे रंग का श्रावण करते हैं, जिससे मांसपेशियां या बॉडी का रंग कैसा होने लगता है, हरा होने लगता है। अगला है अमोनिया को यूरिया में बदलता है। ध्यान रखना, उत्सर्जित पदार्थों के रूप में भी ये कार्य करते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या है, तो अमोनिया से यूरिया में बदलना। हमारी आपकी बॉडी में उत्सर्जित पदार्थों के रूप में निर्माण होता है अमोनिया का। अमोनिया को बदलता कौन है यूरिया में, तो लीवर अर्थात यकृत बदलता है। अगला है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। मैंने आपसे बताया था कि अल्फा बीटा और गामा सेलें आपकी बॉडी में पाई जाती है, जहाँ पे अल्फा का कार्य था ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करना। तो यहाँ पे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करने का कार्य, बनाने का कार्य भी कौन करता है, तो लीवर अर्थात यकृत करता है। अगला है कार्बोहाइड्रेट। सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है तो आपके लीवर में पाए जाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट अगर अधिक मात्रा में जो पाए जाते हैं उससे बनता है फैट अर्थात वसाएं। और वसा जितनी मात्रा में बॉडी में बनेगा, अगर उसका एब्जॉर्प्शन अर्थात अवशोषण करने के बाद हम आप लोग एब्जॉर्प्शन नहीं करते हैं या फिर उसे मुक्त नहीं करते हैं या कार्य करते हुए उसे कम नहीं करने की कोशिश करते हैं, तो बदल किस में जाएगा, कोलेस्ट्रॉल में। और जब कोलेस्ट्रॉल में मात्राएं बढ़ जाएंगी तब ऐसी स्थिति में हार्ट अटैक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मैंने आपको अगले टॉपिक में बताया है कोलेस्ट्रॉल की सबसे अधिक मात्रा पाई कहाँ जाती है, तो लीवर में पाई जाती है। तो ध्यान रखना कि हम आप जब कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में लेंगे तो फैट बनेगा, और फैट अगर अधिक मात्रा में होगा तो क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा। ऐसी स्थिति में कोलेस्ट्रॉल की मात्राओं को सामान्य रखने के लिए हमें आपको कार्बोहाइड्रेट अपनी बॉडी के अनुसार लिमिट में लेना होगा।
अगले टॉपिक में बताया गया इसमें जहर या शराब से या नष्ट हो जाता है। ध्यान रखना मुख्यतः जो लीवर होते हैं ये दो प्रकार की सेलों से बने होते हैं। तो एक सेल होता है हेपेटिक कोशिका यानी हेप्टिक सेल और दूसरा होता है कुफर सेल। तो ध्यान रखना निर्माण जो होते हैं हेप्टिक सेल से होते हैं और दूसरा मैंने आपको बताया कुफर सेल। दो प्रकार की सेलें आपके लीवर अर्थात यकृत में पाए जाते हैं। ये जो कुफर सेल होता है ये नष्ट होते हैं कब? जब किसी व्यक्ति को जहर या शराब दिया जाता है तब। अगर लगातार शराब का सेवन कर रहे हैं तब ऐसी स्थिति में नष्ट कौन सी सेलें होंगी? तो कुफर सेल होंगी। अगर किसी व्यक्ति को जहर दे दिया जाता है तब भी कौन सी सेलें नष्ट होंगी? तो कुफर सेल नष्ट होंगी। ध्यान रखना यदि कोई व्यक्ति को जहर दे करके मार दिया गया या जहर के सेवन से उसको मार दिया जाता है तब ऐसी स्थितियों में जब उसकी बॉडी जाती है और बॉडी के जब पोस्टमार्टम किए जाते हैं तब ऐसी स्थिति में जांच किसकी की जाती है? लीवर की जाती है। अगर लीवर किसी तरीके से डैमेज हुआ है तो उसका मुख्य कारण होगा क्या? जहर होगा। तो पोस्टमार्टम में लाशों की जो जांच होती है उसमें जांच किसकी होगी? लीवर की होगी। अगर जहर या शराब से मरा है तो उसके लीवर क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। अगला आपको बताएगा भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर के मेसोडर्म में होता है। मैंने आपको ब्लड में भी बताया था कि जब किसी माता की यूट्रस या गर्भ में बच्चा पल रहा होता है तब ऐसी स्थिति में उसमें बोन मैरो अर्थात अस्थिमज्जा नहीं पाया जाता है और बोन मैरो या अस्थिमज्जा न पाए जाने की वजह से उसके बॉडी में ब्लड अर्थात आरबीसी का जो निर्माण होता है वो लीवर के मेसोडर्म में होता है। हम आप 9 ग्रंथियां यहाँ पे पढ़ चुके हैं बाह्यस्रावी ग्रंथियों में। अब हम आप लोग अगली क्लासों में पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।